हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से हम लूट सकते हैं ना एल्गी के टॉपिक से, वो यही वाला पोर्शन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एल्गी के बारे में आपको एक दो बात बताती हूँ कि एल्गी के बारे में जो दो टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो है उसका हैबिटेट। हैबिटेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एल्गी मेंशन की जाती है और एल्गी के जो वास स्थान है, मतलब वो कैसी जगह रहना पसंद करते हैं, फिर कहाँ पाए जाते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाती है, जो कि हमारे टीजीटी में और पीजीटी में जितने भी इंपॉर्टेंट जेनर हैं जो हमको सिलेबस में बताए गए हैं, वो सभी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एल्गी के नाम से, वहाँ जाके देख लेना, सभी कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन आज की इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग इसके हैबिटेट्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, या फिर जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हैबिटेट से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो इससे बाहर तो 100% जाने वाला है नहीं। ठीक है, जैसे कि एल्गी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, एल्गी कहाँ कहाँ रह सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली एल्गी जो है फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होती है, मतलब ताजे बिल्कुल पानी में देखे जाते हैं ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स में। हॉट वाटर स्ट्रीम्स, मतलब जो गर्म पानी के झरने जहाँ देखे जाते हैं ना, वहाँ भी एल्गी ग्रो करते हैं। मेराइन वाटर, मतलब समुद्र के पानी में भी ये ग्रो करते हैं। मॉइस्ट लैंड, जो नम जमीनें होती हैं, वहाँ भी ग्रो करते हैं। इनफैक्ट प्लांट्स के अंदर भी ग्रो करते हैं। इनफैक्ट एनिमल्स के अंदर बॉडी में भी ग्रो करते हैं। आपको पता है ह्यूमंस के अंदर भी एल्गी ग्रो कर सकते हैं, इनफैक्ट करते भी हैं उनके इंटेस्टाइन रीजन में। अब बताऊंगी वो कौन सी एल्गी है, सब जानते हो आप ये बात भी। और कुछ एनिमल्स ऐसे, कुछ एल्गी ऐसी जो कि प्लांट्स के अंदर भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक बात को। यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि बेंथोफाइट्स हैं। बेंथोफाइट्स मतलब कि जो बिल्कुल बॉटम में अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है उसके अंदर कीचड़ बन जाती है, वहाँ उग जाते हैं, तो उनको कहते हैं बेंथोफाइट्स। ये है हमारा कारा। कारा बेसिकली एल्गी है, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है, कई सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, प्रोटीन रिच होता है। तो कारा जो है बेसिकली बेंथोफाइट्स है। कारा को हम लोग एक अनदर नेम से जानते हैं, जिसका नाम है स्टोनवर्ट। सही है ना ये बात, स्टोनवर्ट के नाम से जाना जाता है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। स्टोनवर्ट के नाम से कारा को हम जानते हैं, जो कि बेंथोफाइट्स है, मतलब कि बिल्कुल बॉटम में रहना पसंद करते हैं, इनका वही हैबिटेट है। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि कहाँ ग्रो करते हैं, बैंक्स ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो भी झील लेक होती हैं या फिर जो पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ उनके किनारों पर रहना पसंद करते हैं, वहाँ ये ग्रो करते हैं। ऐसी कौन सी एल्गी हैं, वो है रिबुलेरिया हो गया, ग्लियोट्राइकिया हो गया। ये दो एल्गी ऐसी हैं जो कि कहाँ रहना पसंद करते हैं, लेक्स के और बिल्कुल जो पॉन्ड्स होते हैं उनके किनारों पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक की बात ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि आपने इतना सेशन कर लिया ना, तो आपके कई सारे प्रश्न बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हैबिटेट से ना एल्गी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस पेपर को छान के आज ये टॉपिक यहाँ मेंशन किया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एल्गी के हैबिटेट से है वो मिस ना होना चाहिए। रिप्रोडक्शन और जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, वो तुम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आप सारे हैबिटेट्स को एक साथ देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी सपोर्ट करना, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन फिर भी लाइक किया करें वीडियोज़ को, बहुत ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि फ्लोटिंग ऑन वाटर, मतलब कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे कि डाइटम्स और वॉल्वॉक्स हैं। डाइटम्स और वॉल्वॉक्स ये एक ऐसे एल्गी हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, बिल्कुल शाइन करते हैं। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं ना, जहाँ ये ग्रो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है वो प्लेस जहाँ वो ग्रो करते हैं। तो डाइटम्स और वॉल्वॉक्स कैसे हैं, जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। उसी के साथ ई लर्निंग ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि पॉन्ड्स के फाउंड फ्लोटिंग ऑन बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स, मतलब जो पॉन्ड्स होते हैं उनके बैंकिंग पर, मतलब किनारों पर तैरते रहते हैं। वो कौन से हैं, वो है स्पायरोगायरा। सभी जानते होंगे स्पायरोगायरा के बारे में। तो स्पायरोगायरा बेसिकली फ्लोट करते रहते हैं पॉन्ड्स के किनारों पर। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं एपीफाइट की। एपीफाइटिक जानते हैं एपीफाइटिक क्या होता है? एपीफाइटिक वो वर्ड है जो कि प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं प्रॉपर प्लांट्स के ऊपर ही ये ग्रो कर जाते हैं, उनको कह वो एग्जांपल है ऑइडोगोनियम का। ऑइडोगोनियम इंपॉर्टेंट है हमारे टीजीटी एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में पूरा कंसेप्ट है इसका, मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से देख लेना आप, पूरी प्लेलिस्ट है। इनफैक्ट मैं मेंशन भी कर दूंगी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ देख लेना आप। तो ऑइडोगोनियम कैसे होते हैं? जो कि प्लांट्स के ऊपर रहकर ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एपिजोइक है, मतलब कि जो एनिमल की बॉडी होती है, डेड बॉडी नहीं, जिंदे ही एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर रहकर ग्रो करते हैं। जैसे कि प्रोटोडर्मा एक एल्गी है जो कि टर्टोइज यानी कि जो क्या कहते हैं टर्टोइज, टर्टाइज यार मेरे तो इसकी हिंदी का मतलब समझ में नहीं आ रहा। टर्टाइज जो होता है मतलब कछुआ, तो उसकी बैक पर रहकर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोटोडर्मा कैसे होते हैं? एपिजोइक। एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो रहते हैं उनको कहते हैं एपिजोइक, जो अंदर रहते हैं उनको कहते हैं एंडोजोइक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कुछ होते हैं एंडोजोइक, मैंने अभी बताया था एंडोजोइक जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि ज़ूक्लोरेला हाइड्रा के अंदर रहते हैं। ज़ूक्लोरेला हाइड्रा के अंदर रहते हैं। हाइड्रा से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसलिए ये होते हैं एंडोजोइक जो कि बॉडी के अंदर रहकर ग्रो करते हैं। कुछ ऐसी एल्गी हैं जो कि पैरासिटिक हैं, मतलब कि जो कि उस प्लांट्स को हानि भी पहुंचाती हैं, उसी से अपना पोषण वगैरह लेती हैं। तो ये कैसी होती हैं? ये होती हैं पैरासिटिक, जैसे कि सिफेलिरोज एल्गी है। सिफेलिरोज एल्गी जो है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो टी है ना, जो टी चाय जिससे बनती है और जो कॉफ़ी है उसकी पत्तियों पर रहकर ग्रो करते हैं। तो मतलब इनकी पत्तियों पर रहकर ये जो सिफेलिरोज एल्गी है ये ग्रो करते हैं। दैट मीन्स टी और कॉफ़ी के जो प्लांट्स उनको हानि पहुंचाते हैं, बिकॉज उनका नरिशमेंट ये छीन लेते हैं, तो इसलिए पैरासिटिक है। एल्गी मेंशन है सिफेलिरोज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है ऑसिलेटोरिया एंड साइमनसेलिया। ये भी इंपॉर्टेंट एल्गी हैं। ऑसिलेटोरिया और साइमनसेलिया से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑसिलेटोरिया और साइमनसेलिया ये एक माइल्ड पैरासाइट रहते हैं, मतलब कि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बॉडी में। इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड अदर, मैंने बताया था ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी एल्गी पाए जाते हैं। इनफैक्ट और भी अदर एनिमल्स हैं जिनके अंदर एल्गी ग्रो करते हैं। तो वो कौन से एल्गी हैं? ऑसिलेटोरिया हैं और साइमनसेला है। ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही माइल्ड पैरासाइट हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं बॉडी को, इसलिए इनको माइल्ड पैरासाइट बोला जाता है। कुछ फॉर्म्स हैं जो कि मैराइन है, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। ये कौन सी फॉर्म्स हैं? ये है सारेगासम है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, अल्वा है। ये चारों ही ये कैसे होते हैं? ये मैराइन फॉर्म्स हैं, मतलब कि समुद्र में पाए जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे तो उनको खाने में भी यूज़ किया जाता है, मैंने ये बात आपको बताई है ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करें, कुछ प्रकार तो एल्गी के ऐसे भी हैं जो कि डैम्प सॉइल, मतलब कि जो नम मिट्टी होती है ना वहाँ ग्रो करते हैं, जैसे कि वो चेरिया है, फ्रेशेलिया है। ये कैसे होते हैं? नम मिट्टी पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नोस्टॉक एंड एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना इंपॉर्टेंट एल्गी है क्योंकि साइकस के जो कोरोलेट रूट्स होते हैं ना वहाँ भी ये ग्रो करते हैं, उनके साथ रिलेशन बना लेते हैं रूट्स के साथ। वो आप मुझे बताना किस तरह का रिलेशन होता है। नोस्टॉक और एनाबीना बेसिकली ये पाए जाते हैं एंथोसिरोज रेजोला की बॉडी में। नोस्टॉक तो पाया जाता है एंथोसिरोज के और एनाबीना पाया जाता है एजोला में, मतलब कि प्लांट्स के में ये ग्रो करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। नोस्टॉक और एनाबीना भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं एंथोसिरोज रेजोला जो कि टेरिडोफाइट है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, सम ब्लू ग्रीन एल्गी लिव इन प्रोटोजोआंस, जो कि प्रोटोजोआंस के अंदर ग्रो करते हैं। उनको एक अनदर टर्म से जाना जाता है, वो टर्म होती है शाइनली। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। तो शाइनली एक ऐसा टर्म है। इन एल्गीज का एक ग्रुप है जो एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और ये प्रोटोजोआंस के अंदर ग्रो करते हैं, उनके अंदर रहकर अपना नरिशमेंट लेते हैं, तो इनको कहते हैं शाइनली, ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट एल्गी के जो हैबिटेट्स जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनफैक्ट पूछे भी जाएंगे आगे एग्जाम्स में भी, तो वो हम क्लियर कर चुके हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।